हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की, और इसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा परिवहन के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस किया था वीडियो में, जिसमें आपको मैंने बताया था जीवन चक्र के बारे में, है ना। अपना जो जीवन है वो किस प्रकार से चलता है, और इसमें आते हैं पेड़ पौधे भी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले जाना था पोषण के बारे में। तो अब हम बात करेंगे टॉपिक जो अपना आ गया परिवहन। तो परिवहन बेसिकली होता क्या है उसको समझते हैं पहले। देखिए, यदि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, या तो मैं पैदल जाऊंगा खुद के सहारे, या तो मैं किसी माध्यम से जाऊंगा, यानी गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो, उससे जाऊंगा। तो जब हम जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये कहलाएगा परिवहन। ठीक है। परिवहन समझ गया है। अब जानने वाले हैं पेड़ और पौधों में परिवहन। पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, और ये जो परिवहन है अपने शरीर के अंदर भी होता है, अपने शरीर के अंदर। ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पेड़ पौधों के बारे में, क्योंकि पेड़ पौधे भी एक जीवित प्राणी है और हम भी जीवित प्राणी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो पेड़ पौधे हैं वो एक जगह स्थिर रहते हैं। हम जो है यहाँ से चल फिर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी अपनी जो स्थिति बदल सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे अपनी स्थिति नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे जो है जीवित प्राणी हैं, और अपन भी जीवित प्राणी में ही आते हैं। तो पेड़ पौधों में जो परिवहन है वो किसके माध्यम से होता है। पेड़ पौधों में ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक जानते हैं, यानी टिश्यू। तो ऊतक पाए जाते हैं। जो ऊतक हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम, ये दो ही ऊतक हैं जिनके माध्यम से पेड़ पौधों में परिवहन की क्रिया संपूर्ण होती है। तो जाइलम कैसे कार्य करता है और फ्लोएम कैसे कार्य करता है, इस चीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो जाइलम है जा से जल, याद कराने की ट्रिक है ये। जा से जल और फा से फल। ठीक है। तो जाइलम है ना, ये क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर पेड़ बनाता हूँ। ठीक है, ये अपना पेड़ है। अब इस पेड़ को चाहिए पड़ेगा पानी। ठीक है। जैसे हम जीवित प्राणी हैं, हमको पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से पेड़ को भी जरूरत है पानी की। तो जाइलम है ना, ये जो क्या करेगा, इसकी जड़ों है, अपनी जड़ों से यहाँ पर सींच कर, पानी को सींच करके पौधे की भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। खासकर पत्तियों में। और पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र के माध्यम से वाष्पोर्जन क्रिया होती है। ठीक है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं, यानी पेड़ पौधों में ही होती है। तो जाइलम का कार्य क्या है, सीधा सा जल का अवशोषण करके पौधे के प्रत्येक भागों में जल को पहुंचा देना। ठीक है, सिंपल सा। और जो जाइलम है वो यहाँ पर वाहिकाओं से बना होता है, और इसकी संरचना होती है एक पाइप के समान होती है, यानी खोखला। आप पानी का पाइप देखोगे तो अंदर से खोखला रहता है, तभी तो भाई पानी जा पाएगा। उसी प्रकार से जाइलम की जो संरचना है वो भी कैसी रहती है, खोखली रहती है अंदर से। और ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है, सिंपल। उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम यानी फल। तो फल से यहाँ से मैं याद दिला दूं कि ये जो है शर्करा और अन्य कार्बनिक अन्य कार्बनिक पदार्थ को हर एक पेड़ के पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है। क्या करता है ये फ्लोएम, की जो शर्करा है वो और कार्बनिक पदार्थ है, या खाना है, या भोजन है, उसको पहुंचाता है पेड़ पौधे के हर एक भाग तक। ठीक है, ये इसका काम है फ्लोएम का। और जो फ्लोएम है, जैसे हमने यहाँ पर ये जाना कि ये वाहिकाओं का होता है, जाइलम। और जो फ्लोएम है ये चालानी चालानी का बना होता है। ठीक है, चालानी का बना होता है, ये फ्लोएम है। तो यहाँ पर हमने जाना कि पेड़ पौधों में जो परिवहन की प्रक्रिया होती है वो दो चीजों से होती है। पहला है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। और ये जो दोनों है ना, ये ऊतक है। और ये जो जाइलम है ये होता है मृत कोशिकाओं का। ये होती है मृत कोशिका। मृत कोशिकाओं का बना होता है जाइलम। और ये फ्लोएम है, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है, जीवित कोशिकाओं का।
ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ बात आती है पेड़ में, पेड़ पौधों में, यानी जो जाइलम है एक ऐसा खिंचाव उत्पन्न करता है, जैसे ट्यूबवेल रहती है ना, ट्यूबवेल को हम डाल देते हैं कुएं में या तालाब में, तो जिस प्रकार से ट्यूबवेल पानी को सींचती है, एकदम एक बल कार्य करता है खींचने का ऊपर की साइड, जहाँ उस हमें जो है पानी देना है। ट्यूबवेल जिस प्रकार से पानी को अवशोषण करती है यानी खींचती है, एक खिंचाव होता है, तो उसी प्रकार से जाइलम है ना, ये भी कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? जड़ों से, पेड़ पौधों की जड़ों से, और हर एक पार्ट तक जल को पहुंचाता है। तो इतनी सारी हमने चीजें समझी, और इसमें जो खिंचाव होता है, जैसे कि मैंने बताया, जाइलम में एक खिंचाव उत्पन्न होता है जल का, जो हर एक पार्ट में जाता है पौधे के। तो ये जो जो खिंचाव है ना, ये होता है वाष्पोषण जब क्रिया होती है उस समय सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी मुझे पसीना आ रहा है, तो ऐसे ही पसीना मुझे आता है सूरज के टाइम, यानी जब धूप निकलती है तब मुझे पसीना आता है, तो मुझे ज़रूरत होती है पानी की। तो वैसे ही ज़रूरत होती है पेड़ पौधों को पानी की। लेकिन क्या होता है, पानी जब ये खींचते हैं, तो खींचने के बाद क्या होती है, इनके पत्तियों में पहुंच जाता है, जो जल है पहुंच जाता है, और रंध्रों के माध्यम से वाष्पोषण क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण है खिंचाव का। अब हम बात कर लेते हैं, पेड़ पौधों में तो हमारा क्लियर है टॉपिक। बात करते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी अपने आप में, मेरे शरीर में और आपके शरीर में किस प्रकार से ये जो परिवहन की प्रक्रिया है ये होती है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी यानी अपने शरीर में। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में परिवहन की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी मेरे शरीर में, आपके शरीर में ये प्रक्रिया कैसे होती है, वो चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेरे शरीर में कई सारे पार्ट हैं, ऑर्गन पाए गए हैं, जिसमें अलग अलग प्रक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर फेफड़े में क्या होता है, सांस का लेना छोड़ना होता है, श्वसन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वैसे ही प्रक्रिया होती है परिवहन की, जो हमारे हृदय में होती है। तो ह्यूमन बॉडी में मुख्य रूप से हृदय में परिवहन की प्रक्रिया माना गया है, जिसमें धमनी और शिरा होता है। धमनी क्या करती है, शुद्ध रुधिर को ले जाती है, और शिरा जो है अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। दोनों का फर्क ये है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको वीडियो की लिंक बता रहा हूँ, जो आपको साइड में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर से वॉच करना, क्योंकि स्टार्टिंग जो इंट्रो था यहाँ पर परिवहन का, ह्यूमन बॉडी है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे का जो टॉपिक है वो हम उस वीडियो में देखना आप। हालाँकि थोड़ी पहले की वीडियो है, बट उसमें एकदम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, आसान भाषा में समझाया गया है कि हृदय में कैसे जो धमनी और शिरा है, रक्त को ले जाती है, और रक्त को वापस से पंप करके वहाँ पर छोड़ देती है। ठीक है? और कैसे हमारे पूरे शरीर में ये जो है रक्त का संचार होता है। जैसे धमनी है, शुद्ध रुधिर है, हमारे शरीर में पूरे में पहुँच गया रक्त, अब वो हो गया अशुद्ध, तो अशुद्ध से फिर वहाँ जो शिरा है वह अपना काम शुरू कर देगी। पहले धमनी ने अपना काम किया, उसके बाद जो है शिरा अपना काम करेगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने जाना आज के कॉन्सेप्ट में, जिसको बोलते हैं परिवहन। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, तो इसको वीडियो को आप ज़रूर देखना, जो कि अपनी हृदय की होने वाली है। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में।